नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा मैनपुरी में। आज मैं एक गांव, चूंकि निरंतर गांव और गलियों की खबरें आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि असली भारत अगर देखा जाए तो गांव में बसता है। एक गांव है, इस गांव में मैं हूँ और इस गांव के आज का दौर अगर देखा जाए तो इतने गांव के बड़े बुजुर्ग एक जगह, एक बगिया में, एक स्थान पे, एक बैठने के स्थान पे शायद कहीं लोग बैठे दिखें, क्योंकि आजकल द्वेष भावनाएं इतनी बढ़ गई हैं। लेकिन ये गांव ऐसा है जहाँ गांव के अधिकतम बड़े बुजुर्ग आज बता रहे, काम का समय था तो बहुत सारे लोग खेतों खलिहानों में काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग एक जगह बैठे मुझे मिले। तो इसका कहीं ना कहीं उदाहरण है ये कि सामाजिकता इस गांव की बनी हुई है। इन लोगों से बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है। एक तरफ डिम्पल यादव वर्तमान सांसद हैं, एक तरफ जयवीर सिंह जो वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं, और एक तरफ बसपा ने भी एक यादव प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक 10 साल का मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, 7 साल का योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा, और किस तरीके से ये लोग देखते हैं पूरे परिवेश को। इस बार कहाँ मतदान करने वाले हैं, क्या नाम? साहब सिंह। साहब सिंह जी किस जाति के हैं? ठाकुर जाति। ठाकुर समाज के हैं। इस बार मंत्री जी भी ठाकुर समाज के हैं, तो कहाँ इस बार क्या है, मूड क्या? अब मूल तो ये है कि सरकार तो बीजेपी की बननी है, तो बीजेपी को ही समर्थन करेंगे। अच्छा, ये कैसे आपको पता है कि सरकार बीजेपी की ही बननी है? इसलिए सोच रहे हैं कि पिछली बार भी मतलब दो दो चुनाव देख चुके, बीजेपी की सरकार बन रही है, और पिछली बार भी 5 शायद लोकसभा की 5 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। बाकी और पार्टियां भी छोटे मोटे ही स्तर पर रहीं। तो लगता तो यही है कि इस बार भी कोई किसी पार्टी को कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई दे रही। इस वजह से बीजेपी की समर्थन में है। आसार दिख रहे हैं कि इस बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, 10 साल से जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में क्या क्या फायदे मिले? अच्छा कार्यकाल रहा है, और देखा गया है कि एक तो सबसे बड़ा काबू पाया गया है गुंडागर्दी पर। ये गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। बाकी और भी तमाम बहुत सारे लाभ मिले हैं पब्लिक को। गुंडागर्दी पूर्णतः खत्म हो गई? पूर्व तक तो खैर कभी खत्म नहीं हुई थी, राम राज्य में नहीं खत्म हुई, तो ये तो तो केवल मुझे लगा शायद पूर्णतः खत्म हो गई हो तो ताले फिर थानों में डलवा दिए नहीं, जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्ण तरह तो जो है राम राज्य में भी नहीं खत्म हुई थी, तो ये तो मोदी जी का राज्य है। अच्छा, मोदी जी ये कह रहे हैं, लेकिन कुल मिला के कंट्रोल है, कुल मिला के गुंडागर्दी पर कंट्रोल है। काम फायदे क्या क्या मिले? अब फायदे तो तमाम फायदे मिल रहे हैं, जैसे कि मतलब जो है उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर मिले हैं लोगों को, और आपके ये राशन फ्री मिल ही रहा है। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कब मिला था? उज्ज्वला योजना का सिलेंडर लगभग मेरे ख्याल से 5 साल हो गए। 5 साल पहले सिलेंडर की रेट क्या थी? अब रेट तो उस समय लगभग जो है 700 साढ़े 700 रुपए के थे, और आज? आज 830 रुपए का, 870 रुपए का। आखिरी जो अभी 1100 से ऊपर चला गया था, उस समय सिलेंडर खरीदा था? हाँ, उस समय भी खरीदा था। इतना महंगा कैसे हो गया जब मोदी जी से पहले 400 रुपए का था? ऐसा क्या बदलाव हुआ देश में कि वो 1200 रुपए का? अब ये तो इतनी जानकारी तो नहीं है, हम लोग तो गांव में रह रहे हैं। ये तो सरकारें, बड़े बड़े नेता लोग जाने, पार्टियां जाने कि कैसे महंगाई हुई, कैसे फिर दोबारा डाउन हुआ। क्या नाम है? 1100 से अशोक कुमार। आगे? किस जाति का? यादव। अरे भाई, एक तरफ अखिलेश यादव, एक तरफ योगी आदित्यनाथ। क्या है इस बार माहौल, क्या है यादव जी? अब माल सब ठीक है, अपनी अपनी सोच है, जो जहाँ में मन हो ता मिलता ही नहीं वोट। यादव जी का मन का? अब यादव तो यादव ने देता ही है, क्या करो जाए। तो ठाकुर साहब के साथ, यादव जी के साथ। अच्छा, गुंडई करते थे पहले? न गुंडई काय करता हम भैया, काय गुंडई का। साइकिल भी छिनाई थी तुमने? अरे किसान आदमी, हम साइकिल छेड़ाई हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, भैंसे खोली होंगी तो? ना भैंसे खोल दही, बखत तो काट, तो बिल्कुल। ठाकुर साहब कह रहे मुंह पे कि गुंडई करते थे। गुंडई वो चल रही थी ज्यादा, नहीं मार रहे था भी कह रहे भ्रष्टाचार ज्यादा चल रहा, जैसे लूट फांद हो जाती, कुछ हो जाती, अब कम है जो सरकार में। 2-4 चिरकुट टाइप के नेता जो तो भी तो हमेशा बने ही रहते हैं कि छोटी सी पार्टी वाले का है कम ज्यादा, हमका अब कम है, पहले नहीं ज्यादा आते तो हो जाए। तो अखिलेश यादव अपने ये चिरकुट टाइप के नेताओं पे या टुच्चे टाइट क्यों नहीं करते? अब जब तो बेजाने क्यों नहीं ढिलाई का उदय रात, तो आप यादव वो बगल के भी समझाए लगे तो हम टाइम मिलते जो तो हम उनके पास रोज पहुंचने जाए। एक दिन तो जाके समझा दो, दे देते हैं, हमें क्या दिक्कत है। एक दिन जाके ना समझा दो। अरे भैया हमारी कोई माने हम पहुंचन नहीं, अब यार प्रचार अच्छे अच्छे नेता पहुंचन दे,
तुम बताओ। बे तो कुर्ता पहने बे डेली जाता रहा तो बेकार हमने सब वोट दे दो। हम तो दी सफाई में का 5-10 साल हुई भाजपा को, और सड़क देख ले खड्डे हैं हो रहे, कोई विकास नहीं, पढ़ाई लिखाई तैसी तैसी मार दी मेरी सब। तुम विकास विकास में उलझा रहे हो, इतना बड़ा राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर बना दिया, कौन सा राम मंदिर है? हमका पूजा करने जी 1000 कोसा पे, 1000 कोसा पे पूजा अपन ये मंदिर कर ले तो का करें, गाँव गाँव मंदिर है। अच्छा, मोदी जी की सरकार से कुछ तो फायदा थोड़ा बहुत 2000 रुपया आते सो आप मेरी खत्म कर दे, काहे? जाने काट देगा। और 500 रुपया को सिलेंडर बंद तो अब 11 से अब उज्ज्वला को हमें तो 950 रुपया को उज्ज्वला। ठाकुर साहब कह रहे फ्री मिला है। अब फ्री एकदम मिलो फिर तो वो भरमो मिलो इतने मिलो फ्री सब नहीं मिलो फ्री। हमें तो साहब मिलो नहीं, कनेक्शन हो गया था, हाँ? हमें दिया ही नहीं, कनेक्शन हो गया है और सिलेंडर दिया ही नहीं, क्या कह दिया? बोला अभी नहीं आया, अभी नहीं, 3-4 महीना हो गया। रोजासान मिलती नहीं। अच्छा, योगी जी 7 साल हो गए योगी जी कुर्सी को संभाले प्रदेश की। योगी जी की सरकार में क्या फायदा मिला? हमें तो साहब कुछ फायदा नहीं मिला। क्या मिला? हमें साहब कजू फायदा नहीं मिली, न तो रोड मिली और न कोई चीज मिली। लड़का जो है तो 4 साल की नौकरी कर दी, लड़का 4 साल बाद घरे आएगी। इस जाति की हो? हम यादव हैं। ये सब लोग याद है? नहीं ये ठाकुर है। हाँ बताओ। 4 साल बाँ में कछू नहीं बहु। दूसरे आपको बताएं कि जैसे गल्ला मिल तो 5 किलो गल्ला तो गुजर हुई जी। एक आप बताओ 5 किलो महीना में दे दो, 5 से गुजर हुई जी। तो हमारे लोगों को तो जय है साहब कि हमें तो विकास चाहिए और मतलब रोजी रोटी। अच्छा, कल सरकार बन जाएगी फिर तुम गुंडाई करोगे, चौराहे पे खड़े हो? ना हमारे गुंडाई भाई 8 दिन तक 3 साख में और न हो। नहीं आप नहीं, आपसे मतलब आप तो यही तो रोक कर दे तो बिना की सरकार ही का फेल हो जाए। एक जय कमी न होती तो जय सरकार में जितनी सरकार मुलायम सिंह ने काम कर दे, रोडें दुकान जमुना एक्सप्रेस बनवाई दो, जितनी नदियां हैं उनके सबके पुल बनवाए दे, इनने कितनी फैक्ट्री लगवाई दी, मोदी जी ने कितनी फैक्ट्री लगवाई बताइए, और कितनी फैक्ट्री इनने बेची। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने बनवाई और विभिन्न कारण सरकारी फैक्ट्री, और जितने नेता भाई इनने सबने बनाई। अटल बिहारी ने 18 बनवाई थी, क्या बेची? 8 बेची थी शायद। और आज तक का भाई तो फैक्ट्री सब बेकार ही हो रही। ये सरकार ने तो भट्टा बैठा दो बनाए। अच्छा ठाकुर साहब, जैसे अखिलेश यादव अगर सुधार कर लें, अपने चिरकुट नेताओं पे बंदिश लगा दें, फिर क्या करोगे? ऐसा है, यहाँ सही बात अगर पूछी जाए तो जो विकास आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादी पार्टी का ही किया हुआ विकास है। और हम लोग कोई वैसे मतलब जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन सवाल इस चीज का है कि जब मतलब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो गुंडागर्दी से हम लोग परेशान हो जाते हैं, और गुंडागर्दी की वजह से ही। और दूसरी बात एक और है कि मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव बनेंगे, लेकिन एक एक मुख्यमंत्री जो है इन लोगों के घर से भी बन जाएगा। हर गांव में एक हो ऐसा जाए। कोई घर नहीं होगा जिसके घर में एक मुख्यमंत्री ना हो। मिनी मुख्यमंत्री। तो उन मुख्यमंत्रियों से हम लोग ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर इस चीज पे अगर वो कंट्रोल करें, अखिलेश जी अगर इस चीज पे कंट्रोल करें तो मतलब जो है हम लोग वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत ही प्रिय नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। अखिलेश जी प्रिय रुक जा भाई साहब, अखिलेश जी प्रिय नेता है। प्रिय नेता है, वास्तव में प्रिय नेता है। और यादव वो मुलायम सिंह जी भी रहे, लेकिन इस चीज पे कंट्रोल नहीं हो पाता। अभी चड्डी छाप नेताओं को सुधारते क्यों नहीं अपने? अरे साहब चड्डी साहब खूब सुधार करो। अबे साहब यहाँ कतई आगरा तक नेक आदमी मर जा तो आगरा नहीं ले जाता। आज हम गरीब आदमी जो है सेपई पहुंच जाते, उनको इलाज हो जाता। तो ये ठाकुर साहब कह तो रहे वो प्रिय नेता, काम भी उन्होंने किए, लेकिन वही बात की घर में एक मुख्यमंत्री तैयार हो जाएगा। नहीं कहीं नहीं हो जाए तो मुख्यमंत्री ऐसे कहू ना है इतने कितने मुख्य। हाँ तो बीजेपी में देंगे ना कि गन्ना नेता। तो आपके घर में भी दूसरे नए योगी, एक योगी तैयार। आप ये के घर की बात कर रहे थे, घर की तो बात छोड़ो, हमें तुम पूरे जो है ये क्षेत्र में ही बता दो नेता। पूरे नेता ही सब बात बता रहे हो, क्षेत्र है वो शेर सिंह भदौरिया ही नेता है। अरे तो ऐसे तो 2-4 नेता नहीं होंगे तो फिर जनता की समस्या कौन? हाँ तो भाई ऐसे ही सब है दूसरा। तो भाई तो भाई जब क्षेत्र में ऐसे ही हो जाएगा। अरे ठाकुर साहब आप बताओ क्या नाम है? उमरपाल सिंह। उमरपाल जी एक चीज बताओ, जैसे ये कह रहे हैं
आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हो कि अखिलेश यादव प्रिय नेता है, विकास भी किया है, लेकिन वो घर घर जो अखिलेश तैयार हो जाते हैं वो समस्या है। हाँ, समस्या तो वही है कि अब घर-घर तो नहीं, खैर घर-घर तो नहीं है। और जैसे हमारी पड़ोस में ही है, लेकिन कहने के लिए हो जाए घर-घर तो नहीं है, लेकिन अधिकांश जो है वो गुंडागर्दी थोड़ी यानी महसूस अच्छा, आदमी। मेरा ये मानना है कि पूरे गांव में अगर देखा जाए तो 4 या 5 लोग ऐसे निकलेंगे जो छवि खराब करते हैं। हार्डली जो है 4-5 लोग जो है, तो उन्हीं वजह से जो है, जो कुछ वैसे लोग हैं तो वो थोड़ा-सा सक जाते हैं। बाकी हमारे यहाँ जो काम किया है, वो अखिलेश ने किया, मुलायम सिंह ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और बीजेपी का वो कोई आएगा भी नहीं इधर। तो इसलिए दिल तो करता है, बिल्कुल दिल करता है। हमने दिया भी था डिम्पल जी को अभी। अच्छा, अभी उपचुनाव वोट भी दिया? हाँ, वोट दिया था। इस बार वोट सभी देते हैं। अब इस बार देखो ऐसा है कि मत जो है वहाँ जब हम पहुँचेंगे तो अपने आप दिल बोलने लगेगा कि कहाँ देना है। अच्छा, इस बार दिल क्या कह रहा है? हल्का से बताओ। समझे नहीं? अब जब हम इतनी बात बोल चुके आपसे, संकेतों में बताओ। संकेत दे दिया जब तब पहले। अच्छा, मन फिर कर रहा है। ना ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं कि हाँ वो ठाकुर है तो हम उनकी ठाकुर पर दे दें जाके, वो मतलब नहीं। समझदार आदमी होगा वो, जहाँ भी जो समझदार आदमी होगा तो वो उस तरह देखे जो हमारा विकास करेगा। हमारे यहाँ विकास जिसने किया है तो आदमी का जो अच्छा, आपने विकास का जिक्र कर ही दिया है तो 10 साल मोदी जी के 7 साल योगी जी के, आपके गांव में कौन सा विकास हुआ? हम क्या आपसे पहले ही बोल चुके हैं कि यहाँ पर जो सपा सरकार में विकास हुआ है वो हुआ नहीं, और कोई विकास अच्छा, मंत्री जी कह रहे हैं इस बार बहुत जोर जोर से, अभी नहीं तो कभी नहीं, ऊपर भी मेरी सरकार, नीचे भी मेरी सरकार, दाएं भी मेरी सरकार, बाएं भी मेरी सरकार। तो क्या है इस बार? वो उनकी बात सही है कि चलो सरकार केंद्र में भी है, सरकार यहाँ भी है, खुद मंत्री है, लेकिन जब हमारे यहाँ कोई विकास हो, अभी आप अब जाएंगे ना आप गाड़ी लेके तो थोड़ी दूर तक ही है ये काम है, उसके बाद आपको कच्चा मिलेगा, शायद ऐसा गांव आपको कहीं नजर आएगा। तो ये चीज क्या है कि जब हम विकास, मेन चीज विकास जो है, विकास जरूरी है, विकास है तो सब कुछ सही है। अच्छा, ये रोड जो अभी मैं जिस पे गाड़ी मैंने मोड़ी है, ये सीसी रोड है, ये किसने बनवाया? ये हमारे प्रधान ने बनवाया। प्रधान जी ने बनवाया। हाँ, वो भी अच्छा, सपा का ही हमारा प्रधान। अच्छा, प्रधान यादव है ना, मुसलमान है। अच्छा, मोहम्मद। ये अच्छा ठीक है, मुसलमान है तो वहां संपर्क। सपा सरकार का कोई काम आपके गाँव में? सपा काम तो नहीं हुआ, काम तो नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा है ना जैसे गेहूं है उसमें बचपन में पानी लग जाता है। रोड सफाई सरकारी बनाई गई तो हाँ, इधर हवा आएगी तो थोड़े बहुत आई जैसे ये रोड बनी थी, ये धर्मेंद्र बनवाई थी रोड, उस समय जब सांसद थे यहाँ मैनपुर से, तब उन्होंने बनाई। तो अब जो है यानी ये अच्छा, एक बात बताओ, ठीक विकास की बात होगी, आप सब बाल बच्चे वाले हो, नौकरी की क्या स्थिति है इस समय देश में? हाँ, नौकरी जरूर है, नौकरी जो है वो बेरोजगारी चल रही है, पढ़ाई की बेरोजगारी, और पढ़ाई तो चलो अलग चीज है, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन नौकरी जरूर जो है मोदी जी ने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। जो कहने और करने में बहुत अंतर हो जाते हैं, कहने करने में बहुत अंतर हो जाते हैं। तो अब इंडिया बहुत बड़ी है, अब कहाँ दिए कहाँ नहीं दिया है, कहीं भी तो नहीं दिया, बेरोजगारी का स्तर बहुत नीचे चला गया। वो जरूर है, स्तर नीचे चला गया। इस समय जो बेरोजगारी है वो देश की सबसे चरम सीमा पे है, टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। तो हम क्या माने इस बार? आपने इंडिया की बात करी तो इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हो? अब मैं आपसे बोल दिया देखो मत जो है हमारे समझ गया, आप विकास के साथ जाओगे। कांग्रेसी थे, हम थे जनसंघ के उस समय, जिसमें जनसंघ अभी भारतीय जनता पार्टी बन गई, तो अब पिताजी अलग मत था, हमारा अलग मत था, उस समय स्टूडेंट थे हम, लेकिन हम जो है जनसंघ को वोट देते थे, हमारे पिताजी कांग्रेसी थे, वो कांग्रेस को वोट देते थे। क्या करोगे इस बार? डिम्पल को दी वोट, डिम्पल मंत्री जी को कह रहे सपा में वोट दी। बेलू है ना बीजेपी में, तो मतलब का गिनती तो है ना, गिनती सरकार बन जाएगी फिर गुंडा ही करोगे तुम? गुंडा ही तो हमने करी ना है गुंडा, हम कहा गुंडा ही करनी, गुंडा ही। अच्छा ठाकुर साहब, एक सवाल आपसे भी है, आखिरी सवाल है कि अगर देखा जाए पूरे परिवेश को तो क्या मानना है आपका? राष्ट्रीय स्तर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी सब लोग करके आए, क्या लग रहा है इस देश में अगर किसानों के हित में देखा जाए तो सबसे अच्छी सरकार किसानों के लिए कौन सी है? किसान के हित में सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार, और देश के हित में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश हित में कैसे? देश के लिए जो कार्य करे वो सब थोड़ा सा बताओ।
अब इतनी लंबी जानकारी नहीं है, मतलब सुनते टीवी देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा मतलब जो है ये हुआ वो हुआ। अभी फिलहाल थोड़ा सा ही बता रहे हैं। जैसे कि कोई समय था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मनमोहन जी हुआ करते थे, उन्हें वो अमेरिका में क्या क्या कह के बुलाया गया था। आप तो मीडिया से हैं, आप बता, आपने सुना होगा, क्योंकि अगर टीवी पे कह दिया जाए कि मोदी जी ने समुद्र मंथन किया तो मान लोगे? नहीं नहीं, वो ऐसा है, अब कहते तो आप ही लोग हो भाई, मीडिया ही तो बताती है। मीडिया क्या कि सच कह रही है कि गलत कह रही है। अच्छा, आपका मीडिया के बारे में क्या मानना, सही बोलती मीडिया या झूठ दिखाती? हम तो ये जानते हैं कि लगभग जो है सही बोलती होगी, जो मौके पे देख के आती वही बोलती होगी। अच्छा, मोदी जी दिन में 4 बार कहते हैं, 400 बार, मीडिया 200 बार कहता है, तो कौन सी बात सही मानते अब हम तो मीडिया की बात सही मानते हैं। हो? तो भरोसा है बिल्कुल भरोसा है। मीडिया पे है भरोसा? मीडिया भरोसा है, लेकिन कछु कछु मीडिया बिकी हो गई, खरीदी वाला ही है मीडिया। कौन कौन सी बिक? अब यहाँ जानता हूँ, इतने पढ़े लिखे तो है ना। मीडिया पे है थोड़ा बहुत भरोसा? बिल्कुल भरोसा है। कितने % है? हमारा तो यानी 99% भरोसा है। अच्छा, कुछ मीडिया वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने 2000 के नोट में चिप बताई थी, सुना था वो स्टेटमेंट किसी का? सुना था? सुनी थी? लेकिन जो कोई इतना कंफर्म नहीं है, सुना था मैंने जो है। भरोसा कर लिया था? हैं? भरोसा कर लिया था? ना भरोसा, जो कोई हर चीज तो नहीं ऐसे भरोसा कर सकते हैं, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे झूठी तो उसको। बात आती मीडिया बनने, झूठी बात तो आती है, चिप वाली झूठी तो आती मीडिया बनने। लड़के क्या करते? हमारे लड़का साहब किसान ही कहते हैं, खेती कहते हैं, हर चला। तो मोदी जी वाले 2000 मिल रहे? कौन है? हमें नहीं मिल रहेगा। वो कह रहे झूठ बोल रहे, तुम मिल रहे? कहाँ नहीं मिल रही? वो कहा वो कह रहे मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे? दिखाओ हमें। वो कह रहे खाता दिखाओ, चेक करो। चलो लो खाता कर लो, चेक करो, चेक। हमें नहीं मिलता है। तो ये एक मंच, एक चौपाल, एक गांव में ठाकुर समाज के लोग भी हैं, यादव समाज के लोग भी हैं। अगर इस गांव को देखा जाए तो किसी तरीके की कोई भी द्वेष भावना नहीं है। अगर आप जिले पे चले जाएंगे तो यादवों की सरकार होती है तो ठाकुरों को अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है, और जब ठाकुरों की सरकार होती है और है भी तो यादवों को अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि आपसी प्रेम बना रहे। लोकतंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं, जिस तरीके से ये लोग प्रेम भाव से एक साथ, एक मंच, एक चौपाल, एक उस पे बैठे हुए हैं, यही निवेदन मेरा भी है कि लोकतंत्र का महोत्सव है, 7 तारीख को मतदान, बढ़ चढ़ के मतदान करें, और सारे लोग जिस तरीके से प्रेम भाव से बैठे हैं अपने पोलिंग बूथ पे जाएं और मतदान करें, किसी तरीके कोई विवाद ना करें, तो ये देश मुद्दों पे चलता है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, ऐसी जमीनी हकीकत से रूबरू करता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।